एक और क्वेश्चन जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक में एक नंबर में कैसे बनाओगे। कोस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे पाई/3 यानी 180 ले भागा दोगे 60 ले 60 डिग्री का मान होता है। भाई साहब ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, ये कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 60 को 180 ले भागा दो 3 बार में यानी कि पाई ऊपर लगा दो और पाई/3 तुम्हारा रेडियन का मान हो गया। माइनस है तो माइनस लगा दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब माइनस के पाई/3। अगर 2 नंबर में सवाल पूछेगा तो हम इसको y बराबर मान लेंगे। हमारे पास क्या है कोस इनवर्स 1/2 है, हमने मान लिया। कोस इनवर्स है इधर आके कोस y में लग जाएगा क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है 1/2 कोस। 1/2 कोस तो भागा में था गुणा में आ गया y के और इधर केवल क्या बचेगा माइनस के 1/2 बचेगा। अब यहाँ ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर इसका जो शाखा मान परिसर होता है ना लाडलो, शाखा मान परिसर है ना, शाखा मान जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है ना। ये आपको मुख्य मान शाखा परिसर याद होगा यार, मुख्य शाखा परिसर मान लिख सकते हो या मुख्य मान शाखा परिसर में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना है। कोस y बराबर हमारे पास माइनस 1/2 है। कोस y 1/2 कितना डिग्री का मान होता है कोस 60 का। 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं पाई/3 लिखते हैं, ये पाई/3 लिखते हैं, लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ पर एक हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोस वाला क्वेश्चन माइनस में दिया हो तो हम पाई माइनस के जो मान होता है उसको हम घटा देंगे। बस एक लाइन इतना याद रख लेना, क्या करेंगे लाडलो कोस लिख के पाई माइनस यानी पाई माइनस पाई क्या होगा 60 का मान पाई/3 होता है, घटा देंगे कोस ले कोस खत्म। y बराबर हमारे पास क्या आएगा 3 पाई मतलब एगो पाई जाएगा यानी कि 2 पाई/3 आएगा। मैंने ऐसे कैसे करा, इसके नीचे कुछ नहीं देख मान लिया 1 3 कैल्सियम 3 आ गया। देखो ध्यान से तो ऊपर 3 पाई और माइनस के इधर 1 पाई है, 3 पाई मतलब एगो पाई जाएगा तो क्या बचेगा 2 पाई/3 बचेगा है ना। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया था। तो आंसर में आपको यही लिखना है 2 पाई/3 तुम्हारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा को ना ये तो तुम्हारा आंसर था, ध्यान से देखो इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो देखो है ना। तो यहाँ पर माइनस पाई/3 था, जब भी क्वेश्चन माइनस में रहेगा कोस का तो हम पाई में से कर देंगे जो भी हमारा रिजल्ट रहेगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई/3 आ जाएगा और ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब आपको शॉर्ट ट्रिक वाला भी समझ में आया होगा। पहले मैंने एग्जैक्ट केवल मान लिखा था लाडलो, अब मैंने आपको क्या कर दिया जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो अब मैंने आपको बेहतर तरीके से करके भी दिखा दिया। ये जो आपको सवाल दिख रहा है लाडलो, इसको ना हमें बनाना है और थोड़ा सा ना इसको उसी तरह से बनाएंगे अपने अंदाज में। ध्यान से देखो शॉर्ट में बना देंगे। tan a कितना डिग्री का मान होता है, ध्यान से देखो 45 डिग्री का मान होता है, ध्यान से देखना। अब 45 डिग्री को हम रेडियन में रखेंगे तब पाई/4 होगा क्योंकि 180 ले भगा दोगे 4 बार में जाएगा। तो इसका डायरेक्ट मान तुम्हारे पास क्या आ गया लाडलो पाई/4 आ गया। ध्यान से देखना प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको ऐसे बना सकते हो, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट में उस तरह से डिटेल tan का अलग निकाल लो, cos का अलग निकाल लो, sin का अलग निकाल लो और फिर लास्ट में लेके जोड़ दो, या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। tan इनवर्स 1 कितना पाई/4 हो जाएगा। कोस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, ध्यान से, और कोस का क्वेश्चन माइनस में जब भी रहेगा तो पाई में से हम घटा देते हैं। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है 60 का। 60 को रेडियन में कैसे लिखो 180 ले भगा दो 60 में 3 बार में पाई/3। तो बहुत बढ़िया, पाई/3 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 पाई/3 आ जाएगा। इसके क्वेश्चन तो 1 मान लो बट्टा पे घटा बना दे, इतना रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर हम इतना लिखेंगे 2 पाई/3, प्लस का साइन है प्लस का साइन लिख दिया। साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है लाडलो 30 डिग्री का मान होता है। माइनस में कह रहा है 3 छके 18 यानी कि माइनस में पाई क्या हो जाएगा बता दो, माइनस में पाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा क्योंकि 180 30 के पहाड़ा में 6 बार में जाता है। तो ट्रिक से मैंने इतना आपको समझा दिया। अब इसको ना बाटा पक्का जोड़ घटाव करते रहो। 4 3 और 6 है, 4 3 और 6 कैल्सियम 12 होता है, 4 3 12 तो 3 पाई हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12 4 तो यानी 2 चौके 8 पाई हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस है 6 के पढ़ा 12 2 बार में तो 2 पाई यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। 8 3 11 11 में 2 को पाई घटा दोगे तो 9 पाई/में तुम्हारे पास 12। 3 से काट सकते हो लाडलो, क्या करोगे 3 से काटो सिंपल, 3 3 का 9 3 चौका 12 यानी कि 3 पाई/में 4 और ये आपका आंसर हो गया। कितना छोटा सा आंसर हो गया लाडलो, कितना छोटा सा आंसर हो गया। 2 नंबर आपको देगा, कोई नहीं काटने वाला, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये आपको जो सवाल दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है और पीछे 8 साल में ये 6 बार आया है।
6 बार सेम क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके आधार पे क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर चेंज करके दे देता है। 2 साल ऐसे दिया था लगातार, फिर ये सेम क्वेश्चन दे दिया था 1 साल गैप करके 3 साल, तो 5 साल हो गया, फिर 1 साल गैप करके, और ये 22 में भी क्वेश्चन आया था, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो एक एक चीज मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। अब ध्यान से देखो, कोस इनवर्स 1/2 है। कोस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है लाडलो? कितना डिग्री का मान होता है बताओ, फटाक से बताओ, दिमाग चल रहा है, कितना डिग्री का मान होता है? बहुत बढ़िया, कोस 1/2 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हो? π/3, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दो, 2 है 2 लिख दिया, गुणा का चिन्ह दे दो, और साइन 1/में जो कितना डिग्री का मान होता है? 0, 1/2 30 डिग्री का, 3 6 18, यानी कि इसका π/में क्या आ जाएगा? 6, 2 से 6 कट गया 3 बार में, यहाँ पर π/3 है, और प्लस के बाद भी π/, क्या बच गया? केवल 3, 3 3 कैल्शियम 3, यानी 2 पाई, और 2 π/3 आंसर हो गया शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन इसको 2 नंबर में कैसे बनाओगे लाडलो? ऐसे भी बना सकते हो अगर नहीं आ रहा लंबा बनाने, लेकिन 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 आपको थोड़ा सा लंबा करना होगा। ऐसे भी बना सकते हो, है ना, अगर मान लो टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाइम है तो सबसे पहले आप कोस इनवर्स के बारे में बनाओगे। ध्यान से देखो, कोस इनवर्स हमने ले लिया, इसको बनाएंगे, y बराबर मान लेंगे हमारे पास कोस इनवर्स क्या है? 1/2 है। कोस आगे आ जाएगा, इनवर्स में है इसीलिए, और यहाँ 1/2 बचा। और कोस का मुख्य मान शाखा परिसर आप लिख सकते हो। कोस का मुख्य मान शाखा परिसर आपको पता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो लिख सकते हो मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर, तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर भी ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो, -π/2 से π/2 के बीच में, कोई नहीं काटेगा यार, एनालिसिस करा है ये बंदा, पूरा पेपर देखा है, टॉपर के कॉपी तक देख लिया है, तो हो गया। अब कोस वाई जस का तस यहाँ लिख दिया। कोस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे? π/3, कोस ले कोस खत्म हो गया, y बराबर तुम्हारे पास आ गया π/3, यही तो आया था हमारा। और साइन का भी अगर बनाना है तो इसको भी y बराबर मानोगे, साइन इनवर्स 1/2, ध्यान से देखो, आगे आ जाएगा साइन, तो साइन y बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर शाखा मान परिसर लिख सकते हो इसका, ठीक है, कोस वाला लिख देना। अब उसके बाद क्या करेगा? कुछ भी नहीं, यहाँ पर वही चीज लिखेंगे, साइन y बराबर हमारे पास क्या है? साइन 1/2 का मान कितना होता है? 30, 3 6 18, यानी π/6, कोई दिक्कत नहीं, साइन से साइन खत्म, y बराबर क्या आ गया? π/6। और यही तो हम लोगों ने बनाया था, π/3 या π/6, लेकिन यहाँ पर 2 का गुणा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारा 2 गुणे π/6 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक यहाँ आया है, और इन दोनों को बाटा पके आप लोग ऐड कर दोगे। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, देखो ये मान लो तुम्हारे पास पहला समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मान लो आपके पास दूसरा समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। कह सकते हो कि समीकरण फर्स्ट ऐड समीकरण सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो, या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहला समीकरण हमारे पास π/3 आया है, और दूसरा हमारे पास 2 गुणे π/6 आया है ना, ये कट गया 3 बार में, ध्यान से, तो यहाँ पर बचा π/3, और प्लस के बाद हमारे पास बचा π/3, और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 π/3, और ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए बोलता हूँ कि मैथ का बादशाह हूँ भाई, याद रख लो, मैथ जो तुम्हें बता दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर से नहीं आएगा, मैं इतना दावे से बोल सकता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट में ले लो, जरूर सब्सक्राइब करना, मैं बोल रहा हूँ ना, अपने दोस्तों को बता देना इस सीरीज के बारे में। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है लाडलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे बनाओगे? देखो, इधर वाला LHS है, इधर वाला तुम्हारा RHS है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS में साइन दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, x बराबर, हम लोग साइन x बराबर मत मानो, डायरेक्ट इसको थीटा बराबर मान लो। थीटा बराबर क्या मानोगे? साइन के फॉर्म में क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x मान लिया, तो x का मान तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा? साइन थीटा निकल जाएगा, सिंपल सा बात था, है ना। x का मान क्या निकल जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। समझ में आ गया होगा, बस ये कॉन्सेप्ट सीख लो। अब हम लोग RHS है हमारे पास, और RHS पे हम लोग जहां जहां x है तहां तहां हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। तो इस वाली चीज को हम लिख रहे हैं RHS, साइन इनवर्स है, तो 3x - 4x³ है, इसको लिख लिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले बता रहा हूँ, 2 नंबर में देता है, बहुत साल दिया है, ठीक है। तो बाहर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स लिख लो, अंदर 3 x के जगह पे हमें क्या लिखना है? साइन थीटा लिख दिया, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 4 है 4, x के जगह पे हमें लिखना है साइन थीटा, तो x का क्यूब है, तो साइन का क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जस्ट का तस लिख लिया, अंदर क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट हमारा 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा का, ये जो आपको दिख रहा है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसका? ध्यान से देखो, 3 साइन थीटा बराबर होता है
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तुम्हारा सूत्र है। तो यहाँ से इसके जगह पे हमने डायरेक्ट इस चीज को लिख लिया 3 साइन थीटा। साइन से साइन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, साइन इनवर्स ले साइन खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ गया डायरेक्ट 3 थीटा। 3 जस का 10 गुणा में थीटा का मान तुम्हारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स क्या है, एक्स है, लाड लो। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है, और ये क्वेश्चन ज्यादा लेंदी है ही नहीं। बस अगर आपको समझ में आ गया, सबसे पहले हमने थीटा बराबर मान लिया, फिर एक्स बराबर हमने निकाल दिया, और जो क्वेश्चन था उसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ से हम लोगों ने फॉर्मूला पे इस चीज को लिख दिया 3 साइन थीटा। मैंने वहां पर बताया भी, बस सॉल्व हो गया, 2 नंबर तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ ना, ये सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने दोस्तों में भी भेज दो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, और मैंने 120 क्वेश्चन बनाया है, तो उससे बाहर आज तक एग्जाम में नहीं आया। ये भी याद रखना, तो नहीं आएगा, 120 क्वेश्चन मात्र कर लो। tan इनवर्स मान लो ये पूरा x है, और tan इनवर्स ये पूरा y है। ध्यान से देखो, tan इनवर्स ये पूरा x है, और ये tan इनवर्स y है। तो आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला याद आ रहा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। अरे ये लाडले देख, फॉर्मूला ये याद आ रहा होगा, tan इनवर्स x, ये तो x के फॉर्म में हो गया ना बताया, तो प्लस यहाँ से एक और चीज याद आ रहा होगा, tan इनवर्स y बराबर, फार्मूला अभी दोनों का क्या होता है, LHS से हम लोग सिद्ध करेंगे, RHS को छोड़ दो, उतना लाके दिखाएंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ध्यान से देखो, tan इनवर्स x प्लस y होता है अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि x गुणा y होता है। इस पे हम लोग को बैठा के बना देना है, ये पूरा तुम्हारा फॉर्मूला है, तो हम लोग इस पे रख के बनाएंगे। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो tan इनवर्स हमने लिख लिया x माइनस वाई, एक्स का मान तुम्हारे पास क्या है 2/11 है, और प्लस में y का मान क्या है 7/24 है, हो गया। माइनस है 1 माइनस x गुणा y, x का मान तुम्हारे पास क्या है 2/11, y का मान क्या है 7/24। फट अब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, tan इनवर्स आगे है, tan इनवर्स हम लोग आगे लगा लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मजा आएगा, ये सीरीज में मजा ही मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, फील आ जाएगा जब इस सीरीज को पूरा करके प्रीवियस ईयर लगाओगे। तो यहाँ पर देखो 11 और 24 कैल्शियम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 11 और 24 कैल्शियम निकालोगे तो लाड लो 234 आ जाएगा। 234 आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, 24 में 11 से गुणा कर लो ना यार, सिंपल सा बात है, 264 आएगा ना, 264 आना चाहिए, तो 264 आ गया। ठीक है, सिंपल सा बात है। 11 के पढ़े में 264 24 बार में आता है, तो 24 दूनी हो जाएगा 48, प्लस 44 के पहाड़ा में 264 11 बार में आता है, 11 में 7 से कर दोगे तो हो जाएगा 77। बाटा पे के जोड़ बना रहा हूँ, इसलिए आराम से बना रहा हूँ। नीचे देखो एक वाले घटाना है, एक कट रहा है तो काटो, नत काटो, 7 दूनी 14 और बाटा में 264, 14 बाटा में 264, एक मले माइनस करना है, एक मले माइनस करना है, ऊपर ऊपर गुणा कर दिया, नीचे नीचे गुणा कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया। समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, कॉमेडी बनाने पे नहीं, याद रख लेना, तो मेरा ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान होता है। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 8 7 15 की हासिल 1 5 और 7 4 11 1 12, यानी कि 125 और बाटा में 264। और यहाँ पर बाटा पके घाटा बना दो, नीचे कुछ नहीं देगा, मान लो 1 और 264 कैल्शियम क्या हो जाएगा 264, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 264 हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा आपको। ऊपर 125 है और बाटा में 264 है, गुणा कर दो, 264 इधर वाला ऊपर चला जाएगा, और इधर घटा दोगे तो 200 क्या आ जाएगा 50 नीचे आ जाएगा। सिंपल सा बात है यार, ये भागा में था पूरा, गुणा में बदला, ये ऊपर चल गया और यहाँ घटा के नीचे लिख दिया, सिंपल सा बात है, घटा के लिखा 250 हो गया। 125 से 250 दो बार में खत्म, 264 264 खत्म, साफा सुफी, यानी एक बाटा में तुम्हारे पास 2 आ गया। एक और चीज आप छोड़ रहे हो, आगे 10 लगा नहीं रहे हो, है ना, मैं नहीं लगाऊंगा तुम ही लगाओगे, 10 लगा लो, यहाँ पर 10 लगा लो, तो यहाँ पर भी तुम क्या लगाओगे 10 लगाओगे। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो tan इनवर्स 1/2, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर में आ गया, यहीं लेकर आना था लाडले, देख ले, मैं बोल रहा हूँ ना, सब्सक्राइब कर लो, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा, कहोगे 12th में कोई तो है जो आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें बता रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, और मैथ के दादा बन सकते हो। आगे भी मतलब मस्ती रहेगी, कंपटीशन में जाओगे तो। लाडले 2 tan इनवर्स x है और यहाँ पर tan इनवर्स है, तो यहाँ पर तो 2 tan इनवर्स है। सबसे पहले हम ये दादा दिख रहे हैं और ये चाचा दिख रहे हैं, अगर चाचा चाचा रहेंगे तब तो लड़ाई में मजा आएगा ना। हाँ,
तो इसको सबसे पहले हम चाचा बनाते हैं, यानी कि हम इसको उठाते हैं 2 tan इनवर्स x को, और यहाँ पर एक फार्मूला हम लगा देंगे। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे इसके जैसा, यानी tan इनवर्स के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। 2 tan है तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। याद हो गया, इस पे हम बैठा लेंगे, मतलब इस वाले पार्टी पे हम बैठा के बेसिकली बना लेंगे। तो 2 tan इनवर्स x है, x की जगह पे तुम्हारे पास क्या है, 1/2 है। ध्यान से क्वेश्चन समझ लिया, आंसर बन जाएगा। तो 2 tan इनवर्स बराबर हमने क्या लिखा, यहाँ पर tan इनवर्स होता है लाडले, tan इनवर्स 2x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन, यानी कि ध्यान से देखो, अब यहाँ पर 2x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x के मान हमारे पास 1/2 है, लिख लिया, अपॉन में 1 मान 1/2 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। अरे लाडले x है, x का स्क्वायर हो गया, फार्मूला वही तो बताया, अच्छे से लिख दूं, ध्यान से देख, कुछ नहीं करना होता है ना। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x, x के जगह पे गुणा करो ना, x का मान रख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया, सिंपल सा बात है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो tan इनवर्स आगे अभी मत लगाओ, छोड़ दो, बस मान निकाल, 2 से 2 खत्म, ऊपर 1 बचा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 माइनस 1/4, यानी कि ऊपर 1 रह जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3/4, तो इसको कर दो 1 गुणे 4/3, यानी 4/3 तुम्हारे पास आ गया। आगे tan था, tan लगा दिया, और 4/3 हमारे पास आ गया। तो ये जो दादा थे हमारे, वो क्या बन गए, चाचा बन गए। अब हमारे पास जो बनेगा ना, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स 1 के जगह पे हम लिखेंगे लाडलो tan इनवर्स 4/3, क्योंकि यही हमारा आंसर आया है, ध्यान से अगर देखोगे तो, ठीक है। और प्लस में अब हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1/7 है, और बराबर में क्या है, ध्यान से देखो, tan इनवर्स 3/17 है। अब उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे मस्ती से, है ना, क्वेश्चन को हम लोगों ने सुधार लिया है। ये सब बनाना है आपको, तब नीचे यहाँ से आना है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो अब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा लाडलो, थोड़ा सा मैं इसको ना अच्छे से पोजीशन में डालता हूँ, दिखना चाहिए आपको। tan इनवर्स x tan इनवर्स y, यानी कि ये पूरा तुम्हारा LHS वाला पार्टी है, हम लोग LHS लेकर ही बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसको ना श्रृंगार करते हैं, चलो ध्यान से देखना, ठीक है। तो LHS लेंगे, तो LHS अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बराबर में क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है बताओ, मन में सोचो, मन में बोलो, बड़ा बड़ा करो, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। इस पे हम बैठा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, x है और ये y है, तो उसमें x प्लस वाई कह रहा है, तो 4/3, आगे tan है तो tan लगा लो, 4/3 और प्लस में 1/7 कर दिया, बाटा में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स गुणा वाई, एक्स का मान तुम्हारे पास 4/3 है, वाई का मान 1/7 है। अब ध्यान से देखो, ऊपर हम लोग कर देंगे 21 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 7 21, तो 7 28 प्लस 17 21, यानी 3 अपॉन यहाँ पर 1 माइनस 4/21। ध्यान से समझो, आपको मजा आ रहा होगा, आगे यहाँ पर tan लगा सकते हो, है ना, tan लगा सकते हो। चलो 28 में 3 जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास 31 आ जाएगा, अपॉन में 1, और यहाँ पर एक नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो एलसीएम 21 आ जाएगा, तो 21 माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 31/21 अपॉन में 21 में ले 4 जाएगा, 17/21, 21 ले 21 को खत्म कर दो, तो तुम्हारे पास 31/17 आ गया। और ध्यान से देखो, आगे सब में tan लगाना था, तो सब में tan जोड़ लेना, tan 31/17, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यही लेकर आना था, tan 31/17। ओए 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 ओए, यहाँ पर 31 होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो tan 31/17 लेकर आना था, और ये आपको बखूबी अच्छे तरीके से मिल गया मेरे भाई। सो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको मज़ा आता है इस चैनल से जुड़ के, है ना, पढ़ाई करने में। सो जरूर सब्सक्राइब करना, 120 क्वेश्चन करना, स्क्रीनशॉट ले लो लाडले, पूरा बेहतर तरीके से ले लो, ठीक है। चलो, तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया, मज़ा आता है सीरीज में। बेस्ट ऑफ लक, जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना।